हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि के द्वारा चित्रात्मक प्रस्तुति के समान विज्ञान के रसायन शास्त्र के फैक्ट को देखते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के फैक्ट को। तो पहला हम लोग देखते हैं परमाणु संरचना से। तो परमाणु की परिभाषा देखें, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अवघटित हुए भाग लेते हैं। आकार सबसे छोटा हाइड्रोजन 0.28 एंगस्ट्रम त्रिज्या, अन्य परमाणु त्रिज्या 0.7 एंगस्ट्रम से 2.5 एंगस्ट्रम। भार देखें, सबसे हल्का हाइड्रोजन 1.008 AMU, अन्य परमाणु द्रव्यमान 2 से 260 AMU। हाइड्रोजन है। खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश 1766, नामकरण लेवासिए। परमाणु की संरचना देखें, मूल कणों सब एटॉमिक से निर्मित है। अस्थायी मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अस्थायी मूल कण पोजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन और न्यूट्रिनो। अगला हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यह है खोजकर्ता जे थॉमसन 1897 ईस्वी। द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837। विशेषता देखें, ऋण आवेशित कण निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन के बारे में हम लोग देखें, खोजकर्ता ई गोल्डस्टीन, अंडरस्ट रदरफोर्ड 1920। कुछ किताबों में खोजकर्ता गोल्डस्टीन को माना गया है, लेकिन स्पष्ट जानकारी रदरफोर्ड ने दी। द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के बराबर। विशेषता है धन आवेशित कण पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन पर आवेश चार्ज ऑन प्रोटॉन +1.6 × 10⁻19 कूलम। द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन के बारे में देखें, खोजकर्ता जेम्स चैडविक है 1932 ईस्वी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन है। विशेषता विद्युत औदासीन कण है। द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के बराबर या प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अगला हम लोग देख सकते हैं परमाणु संरचना। तो यह है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, परमाणु कक्ष, एटॉमिक ऑर्बिट। अगला हम लोग देख सकते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, प्रतीक Z। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। विशेषता है प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक स्थिर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग। उदाहरण, हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1। अगला हम लोग देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या, प्रतीक A है। द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या N। विशेषता है किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना संभव। अगला देखिए द्रव्यमान संख्या = परमाणु भार, एटॉमिक मास। सम इलेक्ट्रॉनिक देखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा ऐसे आयन और परमाणु जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान। उदाहरण, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस पर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस और नियॉन प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। समस्थानिक आइसोटोप्स देखें, परिभाषा समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। उदाहरण देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में देखें 1+1 है जो प्रोटोनियम है। ऑक्सीजन का भी हम लोग देख सकते हैं सेम द्रव्यमान से सेम हम लोग देखें एटॉमिक नंबर है और मास इसका 16 है। और यही हम लोग हाइड्रोजन में भी देख सकते हैं, ड्यूटेरियम में भी, ऑक्सीजन में भी, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन का टाइटेनियम और ऑक्सीजन का भी देख सकते हैं। अगला टॉपिक है समभारिक आइसोबार। परिभाषा समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु। समभारिकों के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या योग समान किंतु प्रोटॉन की संख्या अलग अलग। उदाहरण, हाइड्रोजन का 1 और यहाँ 3 है, यहाँ पर हीलियम का 2 और द्रव्यमान 3 है। अगला हम लोग देख सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। परिभाषा भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। उदाहरण देखें तो जगह सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर हाइड्रोजन और हीलियम, कार्बन और न्यूट्रॉन। अगला हम लोग देख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी किरणें अल्फा, बीटा, गामा। परिभाषा यूरेनियम, थोरियम और रेडियम आदि पदार्थों द्वारा स्वतः भेदी किरणें उत्सर्जित करने का गुण। रेडियो एक्टिव विघटन नाभिकीय प्रक्रिया न कि रासायनिक अभिक्रिया।
भारी नाभिक परमाणु क्रमांक 83 से आगे में पाए जाने वाला गुण। खोज है। सर्वप्रथम बेक्यूरेल द्वारा यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज। मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज। मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज। मैरी क्यूरी द्वारा वर्ष 1902 में यूरेनियम एक्स पिच ब्लेड U3O8 से यूरेनियम से 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज। वर्तमान शताब्दी में खोजे गए नवीन रेडियो एक्टिव तत्व रेडॉन, प्रोटोएक्टिनियम और एक्टिनियम। अगला हम लोग देख सकते हैं फ्रांसियम। किरणें हम लोग देखें अल्फा भेदन क्षमता हो जाएगा 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर का भेदन। आयनीकरण क्षमता बीटा किरणों में 100 गुना, गामा किरणों में 10,000 गुना। अल्फा किरणें में हम देख सकते हैं विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव। विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपण, चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपण। प्रकृति धन आवेशित अल्फा कण 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्रव्यमान 4 AMU। प्रतीक हीलियम अल्फा 1। वेग हम लोग देखें तो प्रकाश का वेग 1/10। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, प्लेट को काला करना। अगला देखिए बीटा के बारे में। बीटा किरणें भेदन क्षमता 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर का भेदन। आयनीकरण क्षमता अल्फा किरणों में 100 गुना अधिक। इसके बाद विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव। विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपण, चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपण। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव अल्फा किरणों की अपेक्षा प्लेट को कम काला करती है। अगला हम लोग देखिए प्रकृति। ऋण आवेशित बीटा कणों की से निर्मित एक इकाई ऋण आवेश द्रव्यमान मैंने 0.0005486 AMU। प्रतीक बीटा और 1 इलेक्ट्रॉन। वेग हम लोग देखिए प्रकाश के वेग के बराबर। फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव अल्फा किरणों की अपेक्षा प्लेट को कम काला करती है। अगला हम लोग देखिए गामा किरणें के बारे में। तो भेदन क्षमता हम लोग देखें 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर का भेदन। आयनीकरण क्षमता अल्फा किरणों से 1/10,000 गुना अधिक, बीटा किरणों से 1/100 गुना अधिक। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव अल्फा और बीटा किरणों की अपेक्षा प्लेट को सबसे कम काला करती है। वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकृति विद्युत उदासीन तरंगदैर्घ्य लगभग 1 एंगस्ट्रॉम है। अगला हम लोग परीक्षा दृष्टि से देखें। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है आउबॉव सिद्धांत द्वारा। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइकर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक है आइटोन हेनरी बेक्यूरेल 1896 ईस्वी। अगला टॉपिक देखें रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन तथा विलयन। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज है। परिभाषा ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उत्क्रमण संभव। हम लोग देखिए उदाहरण बर्फ को गर्म किया जाना, जल को गर्म करना। अस्थायी परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित नहीं होता। अगला हम लोग देखें रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तन, अनुक्रमणीय, इरिवर्सिबल। अस्थायी परिवर्तन उदाहरण कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध में दही जमना, भोजन का पकना। विलयन हम लोग देखें संतृप्त विलयन ऐसी अवस्था जब विलयन में विलय घुलना बंद हो जाता है। असंतृप्त विलयन विलयन में विलय की ओर से अधिक मात्रा घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक और संतृप्त विलयन की मात्रा कम होती है अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन विलयन में विलय की मात्रा कम। सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विलयन में विलय की मात्रा अधिक। अगला हम लोग देखें किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। विलयता विलयन के ताप, विलय तथा विलायक की प्रकृति और विलय के कणों के आकार पर निर्भर। विलयता हम लोग देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी। घटक है विलायक विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। विलय विलयन में विलीन पदार्थ को विलय कहते हैं। अगला हम लोग परासरण के बारे में देखें ऑस्मोसिस। उसमें से अर्ध परागरम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने में से होकर आर पार जाने देती है परंतु विलय के अणुओं को नहीं। परिभाषा विलायक के अणुओं का अर्ध परागरम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह। अगला हम लोग देख सकते हैं परीक्षा दृष्टि से जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में।
पाश्चुरेशन संबंधित है। दूध के निर्जमीकरण से अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ऊर्ध्वपातन, चांदी पर काले रंग का परत चढ़ना उदाहरण है संक्षारण का। अकार्बनिक रसायन देखें। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का। आवर्त सारणी का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विकास तमरी मेंडलीफ द्वारा। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्तता नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत संयोजन। मेंडलीफ का आवर्त नियम तत्वों के गुणधर्म और उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हेनरी मोजेले द्वारा। अगला हम लोग देखिए तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है उभयधर्मी, बेसिक और एसिडिक। अगला है भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है 46.80। पृथ्वी पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों की संख्या लगभग 118। हीरो को खनिजीय बनावट है कार्बन। अगला हम लोग देखिए धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म और उपयोग देखिए। तत्व प्रमुख स्रोत भूपट्टी अर्थ क्रस्ट। परिभाषा ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों से तोड़ा नहीं जाता। प्रमुख प्रकार देखें। धातुएं मेटल्स, अधातुएं नॉन मेटल्स, उपधातु सेमी मेटल्स मेटेलॉइड्स, धातु प्लस उपधातु, अधातु इक्वल टू उपधातु। धातु हम लोग देखें भूपट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। प्रकृति में प्राप्ति मुक्त अवस्था में निगेटिव स्टेट तत्व रूप से प्राप्ति। उदाहरण कम सक्रिय धातु जैसे गोल्ड, प्लेटिनम आदि। संयुक्त अवस्था में देखें कंबाइंड स्टेट यौगिक रूप से प्राप्ति। उदाहरण अधिक सक्रिय धातुएं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम आदि। अगला हम लोग देखें धातुओं की अपेक्षित अभिक्रिया रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स देखें तो पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी लेड, कॉपर, Hg पारा, Ag चांदी, Au स्वर्ण सबसे कम अभिक्रियाशील। धातुएं देखें खनिज धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी के रूप जिस रूप में मिलते हैं। अयस्क ऐसे खनिज जिससे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सोडियम खनिज अयस्क देखें। मिनरल्स और सब सोडियम का देखें हम लोग बोरैक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O है। ट्रोना Na3HCO3 का इसका ट्वाइस हो जाएगा इंटू 2H2O। ग्रेफाइट का हो जाएगा Na2CaSO4 का होल ट्वाइस। रॉक साल्ट NaCl, क्लोराइट क्रेओलाइट का Na3AlFC, चिलीस हो रहा है NaNO3। अगला हम लोग देखिए पोटेशियम खनिज अयस्क का देखिए मिनरल्स और पोटेशियम देखिए सिल्वाइन, कार्नेलाइट, KCl, MgCl2, 6H2O, Kl3H12, KMgO6, सोनोलाइट K2MgSO4 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O। मैग्नीशियम खनिज और अयस्क देखिए एप्सोमाइट MgSO4 इंटू 7H2O, मैग्नेसाइट MgCO3, कैरोराइट केजेराइट MgSO4 इंटू H2O, डोलोमाइट MgCO3 इंटू CaCO3। कैल्शियम खनिज और अयस्क देखें मिनरल्स ऑफ कैल्शियम तो हम लोग देखें जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, लाइमस्टोन CaCO3, कैल्साइट CaCO2, प्यूर क्लास CF2। एल्युमिनियम खनिज और अयस्क का देखें मिनरल्स ऑफ ओर्स एल्युमिनियम डायस्पोर Al2O3 इंटू H2O, बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O, कोर्डम Al2O3, क्रायोलाइट Na3AlF6। अगला हम लोग देख सकते हैं कॉपर खनिज अयस्क देखें मिनरल्स ओर्स ऑफ कॉपर इसमें देखिए एजुराइट CO3 का होल ट्वाइस इंटू 2H का होल स्क्वायर हम लोग देख सकते हैं। कैल्कोसाइट Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O, मैलेकाइट CO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस हम लोग देखें। लेड खनिज अयस्क का देखें मिनरल्स और ओर्स का Pb तो गैलेना PbS, सीरूसाइट PbCO3, मैक्लोलाइट PbFCl। अगला हम लोग देखिए सिल्वर खनिज और अयस्क मिनरल्स ओर्स ऑफ Ag, नेटिव सिल्वर Ag, अर्जेटाइन Ag2S, कैरिजेराइट AgCl। अगला हम लोग देख सकते हैं जिंक खनिज अयस्क जिकाइट जिंक प्लेट ZnS, फेक्रोलेक्टाइट जिंक Fe2O4, कैलामाइट ZnCO3। मैग्नीज खनिज और अयस्क मिनरल्स ओर्स ऑफ Mn, मैग्नेटाइट्स MnOOH का, हॉस्मैनाइट Me3O4, पायरोलुसाइट
MnO2। आयरन खनिज एक्स में देखिए मिनरल सोर्स ऑफ Fe, मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमाटाइट Fe2O3, लाइमोनाइट FeOH इंटू NH2O, सेडेराइट FeCO3, आयरन पैराइट FeS2। परीक्षा दृष्टि से क्वेश्चन देखें। टीन का एक्स है कैसिटोराइट SnO2, मरकरी का एक्स है सिनेबार SgS, मानिक और नीलम का रासायनिक रूप है एल्युमिनियम ऑक्साइड, मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट CS4 इंटू हाफ H2O। बेलाडीला प्रमुख खनिज केंद्र है हेमेटाइट लॉ एक्स का। अगला टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातु की परिभाषा है किसी धातु में अन्य धातु या कार्बन जैसी अधातु के मिश्रण से प्राप्त पदार्थ, उदाहरण पीतल, स्टील, गन मेटल, रांगा और कांसा आदि है। परीक्षा दृष्टि से अमलगम बनाने वाली धातु पारा है। टांका और शोल्डर के अवयव है सीसा 68%, टीन 32%। जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है वह है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। कार्बोनाइजेशन के प्रमुख धातु जस्ता है। प्रमुख मिश्र धातुएं हैं पीतल, तांबा प्लस जिंक, बर्तन और सजावटी सामान। स्टील देखिए लोहा प्लस कार्बन, भवन निर्माण, स्टेनलेस स्टील, लोहा प्लस निकेल, क्रोमियम प्लस कार्बन, बर्तन खेल के सामान। टांका शोल्डर, सीसा प्लस टीन, दो जोड़ों के मध्य टांका लगाना। कांसा हो जाएगा क्योपर प्लस टीन SN, मूर्ति, जहाज व सिक्कों का निर्माण। जर्मन सिल्वर, तांबा प्लस निकेल प्लस जिंक, बर्तन और आभूषण। बेल मेटल, तांबा प्लस टीन, घंटी, बेल का निर्माण। गन मेटल, टीन SN प्लस जिंक, जेडन प्लस तांबा CU, बेरिंग, स्टील पाइप फिटिंग्स व हाइड्रोलिक बल्ब। एल्निको, एल्युमिनियम प्लस निकेल, कोबाल्ट प्लस लौ हम लोग देखें शक्तिशाली अस्थायी चुंबकों का निर्माण। नाइक्रोम, निकेल प्लस क्रोमियम प्लस अल्प मात्रा में लौ Fe और मैग्नीज। तापीय अवयव हीटिंग एलिमेंट का निर्माण। ब्रिटानिया मेटल देखें टीन SN प्लस एंटीमनी SB प्लस तांबा CU, विभिन्न बर्तनों का निर्माण। अगला हम लोग अधातुएं देखें। कार्बन और उसके भिन्न रूप देखें तो कार्बन अधात्विक तत्व, परमाणु क्रमांक 6 है, सर्वाधिक यौगिकों वाला तत्व है, संयोजन इलेक्ट्रॉन 4 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 स्क्वायर 2s2 स्क्वायर 2p स्क्वायर। आबंध बॉन्ड का प्रकार सहसंयोजी आबंध कोवैलेंट बॉन्ड। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल समूह ग्रुप 14, आवर्त पीरियड 2 है। कार्बन के अपरूप एलोट्रॉप्स परिभाषा कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीके के आधार पर भिन्न भौतिक गुणों वाले कार्बन प्रतिरूप, उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अगला हम लोग देख सकते हैं हीरा के बारे में। विद्युत का कुचालक, अधिक अपवर्तनांक, कठोर प्राकृतिक पदार्थ, वजन बताने की यूनिट कैरेट, 1 कैरेट इजकल टू 0.2 ग्राम। उपयोग आभूषण, ड्रिलिंग, कांच काटना, संरचना दृढ़ त्रियामी। अगला हम लोग देखिए कोयले का प्रकार। लिग्नाइट्स 25 से 35%, सब बिटुमिनस 35 से 45%, बिटुमिनस 45 से 85%, एंथ्रासाइट 85% से अधिक। अगला है ग्रेफाइट, उच्च गलनांक, मुलायम, विद्युत एवं ताप का सुचालक। उपयोग परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में, पेंसिल में इलेक्ट्रोड के रूप में, स्नेह के रूप में। संरचना षष्ठकोणीय व्यूह। फ्लोरीन के बारे में देखें तो अन्य नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन। अत्यधिक स्थायी संरचना, 20 अष्टभुजों और 12 पंचभुजों से निर्मित। रासायनिक संरचना C60, अत्यधिक अभिक्रियाशील। अगला हम लोग देख सकते हैं कार्बन के कुछ यौगिक गलनांक और क्वथनांक। एसिटिक एसिड 290 केल्विन, इसमें क्वथनांक 391 केल्विन। क्लोरोफॉर्म CHCl3 209 केल्विन, और इसमें हम लोग देख सकते हैं क्वथनांक 334 केल्विन। इथेनॉल C2H5OH का ये हो जाएगा गलनांक 156 केल्विन और क्वथनांक 351 केल्विन। मीथेन CH4 90 केल्विन और क्वथनांक 111 केल्विन। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए हीरे के अतिरिक्त कांच को खरीदने के लिए प्रयुक्त होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF। सूक्ष्म बर्फ है ड्राई आइस, ठोस CO2, ऑक्सो कार्बन के संगठक कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और उसके यौगिक देखें तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, पृथ्वी के वायुमंडल में मात्रा 0.15%, द्रव्यमान संख्या 1, प्रतीक H। अगला देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, प्रतीक 2
हो जाएगा। और डी अस्थायी समस्थानिक खोजकर्ता यूरे बिकवेल्ड मर्फी, वर्ष 1931, न्यूट्रॉन की संख्या 1। हाइड्रोजन और प्रोटोनियम देखिए प्रतीक 1 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अस्थायी समस्थानिक, न्यूट्रॉन की संख्या 0। टाइट्रियम हम लोग देख सकते हैं 3 और यहाँ 1। और टाइट्रियम रेडियो एक्टिव खोजकर्ता लोजियर बिल्केनी स्मिथ, वर्ष 1934, न्यूट्रॉन की संख्या 2। अगला हम लोग देखिए ड्यूट्रियम द्विपरमाणु भारी जल ड्यूट्रियम का ऑक्साइड ड्यूट्रियो, खोजकर्ता यूरे और बासवन, वर्ष 1932, उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के यौगिक बनाने में, गुण रंगहीन गंधहीन स्वादहीन, जल में अभिलय और विशेषताएं शरीर हेतु हानिकारक, पौधे के विकास को रोकना, बीजों का अंकुरण रोक देना। अगला हम लोग जल के बारे में देखें तो मृदु जल ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। कठोर जल ऐसा जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है। कठोरता का कारण जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट आदि लवण। अगला हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका हम लोग देखें, इसका खोजकर्ता थिनॉट, वर्ष 1818, सूत्र H2O2। गुण है फीका नीला, पेल ब्लू, गाढ़ा द्रव, जल अल्कोहल एवं ईथर में विलय, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपेक्षित घनत्व 1.47, क्वथनांक 150.2 डिग्री सेंटीग्रेड, हिमांक -0.73 डिग्री सेंटीग्रेड। उपयोग कीटनाशी, प्रतिरोधी, घाव धोना, गरारे करना, कान साफ करना, हाथी दांत, ऊन, रेशम, पंख और बाल आदि के विरंजक में, दूध एवं शराब आदि के परीक्षण में, प्रिजर्वेशन में, रॉकेट जेट पनडुब्बी और टॉर्पीडो के नोदन में, ईंधन और ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में। परीक्षा दृष्टि से देखें, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन का संश्लेषण होता है दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे अभिक्रिया द्वारा। साधारण साबुन सोडियम लवण होता है सिट्रिक अम्ल C17H35COH का। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता 11.11% है। हाइड्रोजन को जलाने से मिलता है पानी। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदन और प्रतिशत दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी D2O। समुद्री जल को शुद्ध करने में शुद्ध जल में बदलने वाली प्रक्रिया उत्क्रमण परासन, रिवर्स ऑस्मोसिस। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो निकेल। अगला हम लोग देख सकते हैं सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन व अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें परिभाषा ऐसी गैसें जो समानता रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। आवर्त सारणी में समूह संख्या 18, उदाहरण हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अन्य नामोत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, दुर्लभ गैस, रेयर। अगला है प्रमुख अक्रिय गैसें। हीलियम, प्रतीक हीलियम, परमाणु क्रमांक 2, समूह 18, आवर्त पीरियड 1 है, ब्लॉक S ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। विशेषताएं ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के पश्चात दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। अज्वलनशील, रंगहीन, हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस। उपयोग गुब्बारे में भरने के लिए, गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयुक्त। अगला हम लोग देखिए नियॉन, प्रतीक नियॉन कैनी है, परमाणु क्रमांक 10, समूह 18, आवर्त 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। विशेषताएं रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और वायु में से हल्की। खोजकर्ता सर विलियम रामसे और मैरिट डब्ल्यू ट्रेवर्स, 1898 ईस्वी। उपयोग टेलीविजन और प्लाज्मा ट्यूब में, नियॉन लैंप में, एडवर्टाइजिंग साइन में, हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में। सल्फर हम लोग देख सकते हैं भूपट्टी की मात्रा 0.03% से 0.1%। सल्फर के खनिज सल्फेट खनिज, जिप्सम CaSO4 × 2H2O, एप्सन लवण MgSO4 × 7H2O, बेराइट BaSO4, सल्फाइड खनिज गैलेना PbS, यसत ब्लैट ZnS, कॉपर पैराइट CuFeSO2। प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में, अंडे, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों और बाल तथा ऊन में। सल्फर के प्रमुख आइसोअम्ल सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, परऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O8, मार्शल अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O7, ओलम है। अगला है जिनॉन, प्रतीक Xc, परमाणु क्रमांक 54, समूह 18, आवर्त 5 है, P ब्लॉक। खोजकर्ता विलियम रामसे और मेरिक ट्रेवर्स, 1898 ईस्वी। अन्य नाम स्ट्रेजर गैस। अगला है विशेषताएं रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं वायु से भारी। उपयोग गैस डिस्चार्ज लैंप, लेजर,
एंथीसिया के रूप में, स्पोर्ट्स डोपिंग में न्यूरोप्रोटेक्ट्स के रूप में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 संरचना अष्टफलकीय अणु, विशेषताएं रंगहीन, गंधहीन और अज्वलनशील अकार्बनिक यौगिक। उपयोग इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में रडार एवं टॉर्पीडो में। अगला हम लोग देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अन्य नाम विट्रियोल के तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। विशेषताएं रंगहीन, गाढ़ा तैलीय द्रव, निम्न वाष्पशीलता, प्रबल अम्लीय गुण, जल के प्रति प्रबल बंधुता। उपयोग देखें पेट्रोलियम के शोधन में, अपमार्जक उद्योग में, उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट एवं सुपर फॉस्फेट के उत्पादन में, संचालन, बैटरियों में, नाइट्रोसेल्युलोज उत्पादों के उत्पादन में। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की विशेषताएं रंगीन, तीखी गंध, जल में अत्यधिक विलय, क्वथनांक 263 केल्विन। उपयोग शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में, ऊन तथा रेशम में, विरंजक में, प्रतिक्लोर विसंक्रामण एवं परिरक्षक के रूप में। सल्फाइड एवं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में। अगला है नाइट्रोजन के बारे में देखें। परमाणु क्रमांक 7 है समस्थानिक। हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं सोडियम आवर्त 2 ब्लॉक P ग्रुप 15। विशेषताएं हैं रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और एवं अविषैली गैस। उपयोग देखें अमोनिया तथा अन्य औद्योगिक रसायनों के निर्माण में, वायुयान के टायरों में भरने हेतु, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व, प्रयोगशाला में संश्लेषण, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइड के साथ NaNO2 अभिक्रिया से। अगला हम लोग देख सकते हैं हैलोजन के बारे में। कुल ग्रुप का 17 के तत्व है, अत्यधिक अभिक्रियाशील आध्यात्मिक तत्वों की श्रृंखला। उदाहरण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, भौतिक अवस्था द्रव ब्रोमीन, गैस फ्लोरीन व क्लोरीन, ठोस आयोडीन, रंगयुक्त फ्लोरीन पीला, क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला, ब्रोमीन लाल, आयोडीन बैंगनी। अमोनिया हम लोग देखें अन्य नाम नाइट्रोट्रोसिल एवं बेसोरोल। विशेषताएं तीखी गंध वाली गैस, रंगहीन, जल में अत्यधिक विलय, हिमांक 198.4 केल्विन, क्वथनांक 239.7 केल्विन। उपयोग नाइट्रोजनीकरण उर्वरकों और अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनिया फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट का उत्पादन, अश्रु गैस का उत्पादन। अगला है टीयर गैस के बारे में देखें। उपयोग है अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने में। अश्रु गैस का प्रभाव हम लोग देखें आंखों में जलन, आंसू टपकना। प्रमुख अश्रु गैस है अल्फा क्लोरो एसीटेफ्लोन, एक्रिलीन, क्लोरोपिक्रीन। अगला हम लोग देखें नाइट्रोजन के अम्ल, एसिड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्सोम, नाइट्रस अम्ल H2N2O2, नाइट्रस अम्ल HNO2, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, रंगहीन द्रव प्रबल अम्ल। उपयोग अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण, विस्फोटकों के निर्माण हेतु नाइट्रेटों का संश्लेषण। अगला हम लोग देख सकते हैं क्लोरीन। परमाणु क्रमांक 17, खोजकर्ता कार्ले विलियम सीले, 1774 ईस्वी। HCl और MnO2 की अभिक्रिया द्वारा खोज, वायु से 2.5 गुना भारी। नामकरण ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी द्वारा। उपयोग कास्ट लुगदी के उत्पादन में, कपास तथा वस्त्रों के विरंजन में, सोने तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में, CSCl3 और DDT आदि उत्पादों के उत्पादन में, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, फॉजिस्टन COCl2 अश्रु गैस CCl3 व मस्टर्ड गैस वाली विषैली गैस के उत्पादन में। विविध है कीटभक्षी पौधे अवस्थिति। ऐसी भूमि में जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो, दार्जिलिंग, नैनीताल और कश्मीर आदि। कीटभक्षण का कारण वृद्धि हेतु आवश्यक नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीटों को मारकर उन्हें शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करना। परीक्षा दृष्टि से देखें हास्य गैस, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O का प्रयोग होता है शल्य क्रिया के समय निश्चेतन के रूप में। ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैस है नियॉन और पारदवास। अश्रु गैस में प्रयुक्त होती है अमोनिया गैस NH3। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में देखें। एसिड है शब्द व्युत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से, एसियर का अर्थ होता है खट्टा। प्रबलता होता है हाइड्रोजन पर प्लस आयन की संख्या पर निर्भर। pH का मान 7 से कम। प्राकृतिक स्रोत दही, दूध, दही, नींबू का रस और सिरका। अगला हम लोग देख सकते हैं क्षार के बारे में। तो देखा क्षारक स्वाद में कड़वे और स्पर्श करने पर साबुन की भांति लगने वाले पदार्थ क्षार जल में घुलनशील क्षार कहलाते हैं।
नोट सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। प्रबलता OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर। pH मान 7 से अधिक। उदाहरण साबुन, चूने का पानी आदि। एसिड प्रबल अम्ल HCl H2SO4 HNO3। दुर्बल अम्ल CH3COH H2CO3। बेस का देखिए प्रबल क्षार NaOH KOH CaOH का होल ट्वाइस। दुर्बल क्षार NH4OH। अगला है लिटमस एसिड ब्लू लिटमस टर्न रेड, बेस रेड लिटमस टर्न ब्लू। विशेषता प्राकृतिक सूचक एवं रंजक परिवर्तन। नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है अम्ल, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है क्षार। रंग है आसुत जल में माव नील सोर, अम्लीय विलयन में लाल, क्षारीय विलयन में नीला। स्रोत है लाइकेन शैवाल। विलयन एवं कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध है। उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल तथा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। अगला हम लोग देख सकते हैं अम्लीय प्रकृति स्रोत। अम्ल और स्रोत एसिटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल साइट्रस फैमिली के फल, लैक्टिक अम्ल दही, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल आंवला साइट्रस फल, टार्टेरिक अम्ल इमली अंगूर व कच्चे आम। क्षारीय स्रोत देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच साफ करने हेतु प्रयुक्त मार्जक, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम हाइड्राइड साबुन। अम्ल क्षार सूचक नीला लिटमस विलयन लाल रंग में परिवर्तन, रंग में कोई परिवर्तन नहीं। लाल लिटमस विलयन कोई परिवर्तन नहीं, नीले रंग में परिवर्तन। हल्दी कोई परिवर्तन नहीं इसमें, फिर लाल रंग में परिवर्तन। मिथाइल ऑरेंज लाल रंग में परिवर्तन, पीले रंग में परिवर्तन। फिलॉप्थीन कोई परिवर्तन नहीं, गुलाबी रंग में परिवर्तन। अगला हम लोग देखें उदासीनीकरण की अभिक्रिया। परिभाषा किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया अम्ल क्षार लवण प्लस जल प्लस उष्मा उत्पाद लवण प्लस जल प्लस उष्मा। लवण के प्रकार देखें उदासीन लवण प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, pH का मान 7। उदाहरण NaCl CaSO4। अम्लीय लवण प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, pH का मान 7 से कम। उदाहरण NH4Cl NH4NO3। क्षारीय लवण प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, pH का मान 7 से अधिक। उदाहरण CaCO3 CH3CONA। महत्वपूर्ण तत्व देखें साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, एंटासिड होते हैं भस्म। एक्वारेजिया बनता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। चूने के पानी में CO2 प्रभावित करने का उसका रंग को कहा जाता है दूधिया। नीला थोथा रासायनिक रूप से है CuSO4 × 5H2O। अगला हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। विशेषता कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक मुख्य स्रोत कोल और पेट्रोलियम। प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एकल कार्बन, कार्बन आबंध। उदाहरण एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बहुल कार्बन, कार्बन आबंध। उदाहरण एल्कीन और एल्काइन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन, कार्बन परमाणुओं की स्रव श्रृंखला का विलय। उदाहरण साइक्लोएक्लेन। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, विशिष्ट गंध वाले हाइड्रोकार्बन। उदाहरण बेंजीन, लाइटुइन और नेफ्थलीन आदि। उपयोग बहुलकों का निर्माण, पेंट में विलायक के रूप में, रंजकों का निर्माण, औषधियों का निर्माण। अगला है एल्केन के बारे में। तो परिभाषा कार्बन माइनस कार्बन सिंगल बॉन्ड एकल आबंध युक्त संतृप्त विपरीत है श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। सरलता में एल्केन मीथेन CH4। अन्य नाम पैराफिन, पैरम कम और एफिन क्रियाशील। अगला देखिए गुणधर्म अध्रुवीय यौगिक ध्रुवल वाटर वाष्प से आबद्ध। भौतिक अवस्था C1 से C4 तक गैस, C5 से C17 तक द्रव, C18 व उससे अधिक ठोस। अम्ल क्षारक ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थों के प्रति एल्केन समांतर निष्क्रिय। अगला हम लोग देख सकते हैं एथिलीन। रासायनिक सूत्र C2H4 संश्लेषण C2H5OH का हो जाएगा H2SO4 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड C2H4 + H2O। एथिल अल्कोहल। गुण रंगहीन, मीठी गंध, जल में अल्प विलय, सूंघने पर बेहोशी। अनुभार 28। क्वथनांक 105 डिग्री सेंटीग्रेड। उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने हेतु, निश्चेतक एंथेसिटिक के रूप में, पॉलीथीन निर्माण हेतु, मस्टर्ड गैस के निर्माण हेतु। अगला हम लोग देख सकते हैं एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन है एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन त्रिबंध सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होता है। अन्य नाम एसिटिलीन।
समान सूत्र CnH2n+2 सरलतल हो जाता है। सरलता में एल्काइन इथाइल होता है। अगला एसिटिलीन संश्लेषण CaC2+2H2O SC हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CH+Ca OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। गुण रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विलेय वायु से हल्की संपीड़ित एसिटिलीन भयंकर विस्फोटक उपयोग कार्बाइड्स लैंपों में प्रदीपक गैस के रूप में ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के वेल्डिंग और उन्हें काटने में। बेंजीन खोजकर्ता माइकल फेराडे 825 ईस्वी। नामकरण मिश सरेले 1834 ईस्वी। अनुसूत्र C6H6 बेंजीन की संरचना की खोज फ्रेडरिक ऑक्सटेल कुकेले द्वारा 1825। वाणिज्य स्रोत कोलतार। रासायनिक प्रकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संरचना हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है बेंजीन का। इससे रिलेटेड हम लोग देखिए महत्वपूर्ण तत्व। रासायनिक हथियार से रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है मस्टर्ड गैस C4H8Cl2S। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस ब्यूटेन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त की जाती है मीथेन का अपघटन से। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त रसायन है पाइसिन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या है सिग्मा 12 पाई 3। एल्कोहल परिभाषा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। अल्कोहल के सूत्र का नाम। अल्कोहल का सूत्र में हम लोग देख सकते हैं CH3OH मेथिल अल्कोहल CH3CH2OH का एथिल अल्कोहल CH3CH2CH2OH का एन प्रोपिल अल्कोहल CH3 का वोल्टास CHOH आइसोप्रोपिल एक्सोहॉल CH3CH22CH2OH का CH3 का वोल्टास CH2OH का आइसोब्यूटिल अल्कोहल CH3CH2CH का OH का फिर CH3 का एस ब्यूटिल अल्कोहल CH3 का अल्थराइज COH CH3CH2 का होल्थराइज CH2OH का टी ब्यूटिल अल्कोहल N पेंटिल अल्कोहल N एमिल अल्कोहल। अगला है एथिल अल्कोहल अन्य नाम एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल 100% एथिल अल्कोहल पावर अल्कोहल पेट्रोल प्लस बेंजीन प्लस एथिल अल्कोहल स्पिरिट ऑफ वाइन सभी प्रकार के शराबों से का प्रमुख अवयव। ग्रीन अल्कोहल स्टार्च युक्त पदार्थों से निर्मित। गुण रंगहीन ज्वलनशील तीखा स्वाद व तेज गंध उदासीन यौगिक कैल्शियम क्लोराइड के साथ विक्रिया कर एस्टोहॉल का निर्माण। उपयोग मेथिल युक्त स्पिरिट मिथाइल स्पिरिट्स का निर्माण। पेंट वार्निश गोंद सल्फर व आयोडीन का विलायक क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म ईथर व इथिलीन का निर्माण। औषधीय टिंचर परफ्यूम व वार्निश का निर्माण। अंतर्दहन इंजनों के ईंधन में कार रेडिएटरों में एंटीफ्रीज के रूप में स्ट्रीट लैंप और अल्कोहल थर्मामीटर के रूप में। अगला हम लोग देख सकते हैं मेथिल अल्कोहल सूत्र CH3OH अन्य नाम मेथेनॉल कार्बिनॉल कास्टेज स्पिरिट्स वुड स्पिरिट कांथज नैप्टा। विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सेलुलोट एवं अन्य सुगंधित तेलों में एस्टरों के रूप में प्राप्त। गुण रंगहीन ज्वलनशील अत्यंत विषैला विस्फोटक प्रकृति। उपयोग पेंट वर्निश चमड़ा आदि को घोलने हेतु विलायक के रूप में। पेट्रोल के साथ मिश्रित कर ईंधन के रूप में। रंजकों परफ्यूमों एवं औषधियों के निर्माण में। पीने योग्य एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण में रेडिएटर हेतु एंटीफ्रीज के रूप में। महत्वपूर्ण तथ्य है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट CuSO4। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट NaCO3। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOH Cl2। अगला है बहुलक के बारे में। पॉलीमर जगह निर्माण प्रक्रिया। इसका निर्माण बहुलीकरण के द्वारा होता है जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अनुभार का बृहद अणु बनाते हैं। बहुलकों के प्रमुख प्रकार प्राकृतिक बहुलक पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त। अर्ध संश्लेषित बहुलक सेलुलोज से व्युत्पन्न। संश्लेषित बहुलक मानव निर्मित बहुलक। उदाहरण में देखें सेलुलोज स्टार्च रबर। उदाहरण सेलुलोज एसीटेज रेयान सेलुलोज नाइट्रेट। उदाहरण पॉलीथीन ब्यूना एस नायलॉन। उपयोग है प्लास्टिक उद्योग परिस्थाता बहुलकों का निर्माण रेशों का निर्माण पेंट एवं वार्निश उद्योग। पॉलीएथिलीन के बारे में देखें अन्य नाम पॉलीथीन। संरचना एथिलीन का उच्च बहुलक। गुण ताप सुमन्य प्लास्टिक विद्युत कुचालक नम जल विरोधी। उपयोग है पैकिंग हेतु जल से बचाव हेतु फिल्म और शीट के निर्माण हेतु। अगला हम लोग देखिए टेफ्लॉन के बारे में। रासायनिक नाम है
पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE संरचना टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक गुण रासायनिक रूप से निष्क्रिय ऊष्मा प्रतिरोधी गलनांक 330 डिग्री सेंटीग्रेड उपयोग इंसुलेटिंग पदार्थों का निर्माण शांत अम्लों को भरने हेतु केन बनाने में ऊष्मा एवं रासायनिक पदार्थों के प्रति स्थायी वस्तुओं तथा गैसकेट व सील आदि बनाने में कुकिंग बर्तनों पर लेपन में। अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड के बाद PVC के बारे में देखें तो लोकप्रिय नाम PVC संरचना विनाइल क्लोराइड का उच्च बहुलक सूत्र C2H3Cl का N गुण विद्युत कुचालक जल व नमी प्रतिरोधी उपयोग पाइप बनाने में ग्रामोफोन रिकॉर्ड हैंडबैग रेनकोट और अन्य जल प्रतिरोधी वस्तुएं बनाने में। नियोप्रीन के बारे में देखें तो अन्य नाम पॉलीक्लोरोप्रीन संरचना क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक सूत्र CH2 का डबल बॉन्ड CCl1 सिंगल बॉन्ड CH का CH2 का पूरा होल N हो जाएगा। विशेषता एक प्रकार की कृत्रिम रबर उपयोग पाइप एवं बेल्ट बनाने में। अगला हम लोग देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में परिभाषा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह है OH का COH है क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। प्रकार मोनोकार्बोक्सिलिक एक कार्बोक्सिलिक समूह है उदाहरण एसिटिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक 2 कार्बोक्सिलिक समूह उदाहरण सिस्टेनिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक 3 कार्बोक्सिलिक समूह CH2 का हो जाएगा CO2H2 उदाहरण साइट्रिक अम्ल HOC CH2 CO2 H का होल ट्वाइस। संतृप्त मोनोकार्बनिक अम्लों के सूत्र और नाम देखें। अम्ल का सूत्र है SCOH फॉर्मिक अम्ल मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा CH3COH का एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल। CH3CH2 COH प्रोपोनिक अम्ल प्रोपोनोइक अम्ल है। CH3CH2 CH2 COH ब्यूटेरिक अम्ल ब्यूटानिक अम्ल हो जाएगा। CH3 का CHCOH आइसोब्यूटेरिक अम्ल 2 मेथिल प्रोपेनाइक अम्ल है। अगला हम लोग परीक्षा उपयोगी तत्व देखें। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है पॉलीमेथाइन ब्रांड नेम है केविलियर एवं लेक्सॉन बहुलक। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है टेफ्लॉन का। रेशम तंतुओं में पाया जाता है फाइब्रोन का। बेकेलाइट का संगठक है फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड। अगला हम लोग देखिए मोनोकार्बनिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो अन्य नाम वसीय अम्ल फैटी एसिड। इन्हें वसीय अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि इस श्रेणी में उच्च सदस्य जैसे पार्टमिक अम्ल C15 H31 COH आदि सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किए गए थे। सरलतम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है फॉर्मिक अम्ल HCOH। नीले लिटमस प्रभाव नीले रंग का लाल रंग में परिवर्तित होना। भौतिक गुण इस श्रेणी के प्रथम 3 फॉर्मिक एसिटिक और प्रोपोनिक अम्ल तीखे गंध वाले रंगहीन द्रव है। ब्यूटेरिक अम्ल C3H7 COH से नैनोनिक अम्ल C8H17 COH के तक के वसीय अम्ल दुर्गंधित मक्खन जैसी गंध वाले तैलीय द्रव है। डेकोनोइक अम्ल C9H19 COH से उच्च सदस्य गंधहीन ठोस है। अगला हम लोग देख सकते हैं फॉर्मिक अम्ल अन्य नाम मिथेनोइक अम्ल सूत्र CH2O2 प्राकृतिक स्रोत लाल चींटियों मधुमक्खी और बर्र के डंक में। नामकरण का कारण सबसे पहले चींटियों में लैटिन नाम फॉर्मिका से आसवान द्वारा किया जाना। भौतिक गुण तीखी गंध रंगहीन द्रव गलनांक 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक 100 डिग्री से 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड संरक्षारक द्रव जल अल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय। परीक्षा दृष्टि से देखें मांसपेशियों में एकत्रित होकर थकान लाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल। मक्खन में होता है ब्यूटेरिक अम्ल। अगला हम लोग देखें डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। हम लोग देखें 2 कार्बोक्सिलिक समूह COH है। सरलतम डाई कार्बोनिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल। अन्य नाम मेलेनोइक अम्ल और सिलिसिलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल देखें अन्य नाम एथेनोइक अम्ल सूत्र CH3COH प्राकृतिक स्रोत सिरका वनस्पतियों के सुगंध तेल। गुण देखें तीखी गंध रंगीन द्रव क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड संरक्षारक द्रव। इसे गैलिसियम एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि यह ठंडा करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। परीक्षा इस केले में मिलने वाला अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। सेब में प्राप्त होता है मैलिक अम्ल। शीतल पेय में प्रयुक्त अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला हम लोग देख सकते हैं विस्फोटक पदार्थ में देखें तो क्या है ऐसे पदार्थ जो ताप घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश ध्वनि और अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर त्रिविस्फोट करते हैं।
गुण वाष्पशील न हो, आर्द्रताग्राही न हो, सस्ता और स्थायी, तीव्र विघटनकारी। टाइनो-नाइट्रोलाइनोन संश्लेषण। टाइलिन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा गुण हल्का पीला रंग, क्रिस्टलीय ठोस, उच्च कोटि का विस्फोटक। उपयोग देखें, बम व टारपीडो का निर्माण, अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटॉल नामक विस्फोटक का निर्माण। अगला है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, हम लोग देख सकते हैं TNG, अन्य नाम नोबल तेल। जगह संश्लेषण। ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा ग्लिसरीन CO कंसंट्रेशन H2SO4 HNO3 का TNG। गुण रंगीन तैलीय द्रव। उपयोग महत्वपूर्ण विस्फोटक, डायनामाइट्स का निर्माण। ट्राइनाइट्रोफिनॉल में देखें, अन्य नाम फिक्रिक अम्ल। संश्लेषण। फिनॉल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा गुण हल्का पीला रंग, क्रिस्टलीय ठोस। उपयोग प्रचंड विस्फोट। खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबल। अगला हम लोग देखते हैं डायनामाइट्स के संश्लेषण। परंपरागत विधि, लकड़ी के बुरादे में नाइट्रोग्लिसरॉन को अवशोषित कराकर प्राप्त। खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबल 1863। आधुनिक विधि, नाइट्रोग्लिसरीन के साथ के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग। उपयोग कुएं खोदने, सड़क बनाने व चट्टाने की तोड़ने हेतु विस्फोटक में। प्लास्टिक जिलेटिन संश्लेषण। 7% नाइट्रोसेलुलोज व 93% नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण। प्रयोग खान खोदने व सुरंग बनाने में। अगला है RDX के बारे में। तो रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइमिथिलिन ट्राइनाइट्रेमीन। खोजकर्ता हेंस हर्मिंग 1899 ईस्वी। अन्य नाम साइक्लोनाइट्रिन USA, हेक्सोजन जर्मनी, T4 इटली, C4। प्रबंधन पॉलीब्यूटाइन, पॉलीब्यूटाइन एक्रिलिक अम्ल, पॉलीयूरेनेशन जैसे प्लास्टिक पदार्थों के साथ RDX मिलाकर प्लास्टिक बोर्डेड विस्फोटों का निर्माण। तापमान व आग फैलने की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण के मिश्रण का प्रयोग। विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। गन कॉटन संश्लेषण। रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा। खोजकर्ता CF साइनबीन 1846 ईस्वी। प्रकार महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ। अगला हम लोग देख सकते हैं ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसें हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न। कार्बन डाइऑक्साइड वायु की उपस्थिति में ईंधन का दहन। सल्फर डाइऑक्साइड कोयले और डीजल का दहन। ईंधन देखें, कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस, प्रोफीन और केरोसिन। परिभाषा, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल एवं प्यूरिटी का तेल आदि। अच्छे ईंधन के गुण, सहज उपलब्धता, सस्ती कीमत, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पत्ति, जलने के बाद अवांछनीय पदार्थ न छूटना। अगला है ईंधन दक्षता, ऊष्मीय मान। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम की पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मीय मान का मात्रा किलो जूल प्रति किलोग्राम है। अगला टॉपिक देखिए, विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान। गोबर के उपले 6000 से 8000, लकड़ी 17000 से 22000, कोयला 25000 से 33000, पेट्रोल 45000, मिट्टी का तेल 45000, डीजल 45000, मीथेन 50000, CNG 50000, LPG 55000, जैव गैस 35000 से 40000, हाइड्रोजन 1,50,000। जीवाश्म ईंधन देखें, फॉसिल्स फ्यूल। परिभाषा, सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्म से प्राप्त होने वाले कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन। प्रमुख उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगला हम लोग देखिए कोल के बारे में। संरचना, कार्बन, कार्बनीकरण, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन। अन्य नाम काला सोना, उत्पोत्पाद कोल और कोलतार। कोल हम लोग देखें, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप। गुण, कठोर, समृद्ध और काला पदार्थ। उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, धातु के निष्कर्षण में। अगला है कोलतार, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण। गुण, अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव। उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि का निर्माण। अगला हम लोग देखें पेट्रोलियम, अन्य नाम पारंपरिक तेल और हल्का तेल। स्रोत, समुद्र की तली में या भूमि पर भूपट्टी की गहराई में। पेट्रोलियम के घटक, गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल तेल, नेफ्ता, ग्रीस, मोम एवं एस्फाल्ट। उपयोग द्रव ईंधन के रूप में, पीरकनाशकों, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, पेंट एवं औषधि के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में। अगला हम लोग देख सकते हैं कोयला गैस,
संश्लेषण प्रक्रिया कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय निर्मित उपयोग उद्योगों के ईंधन के रूप में। कोयले के प्रकार टाइप्स ऑफ कोल, पीट कोयला, निम्न श्रेणी का कोयला, जल की मात्रा अधिक, लिग्नाइट, भूरा कोयला, सबसे कम ऊष्मा, सब बिटुमिनस, सॉफ्ट कोयला, एंथ्रासाइट, कठोर कोयला, सर्वाधिक ऊष्मा। प्राकृतिक गैस देखें, गैसीय हाइड्रोकार्बन एवं अन्य गैसों का मिश्रण, स्रोत पेट्रोलियम के तेल, कूप और प्राकृतिक दरारें। प्रमुख घटक मीथेन 45 से 85%, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। उपयोग ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, गैसोलीन एवं कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। एलपीजी प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को पृथक कर उच्च दाब पर द्रवित मिश्रण। अगला टॉपिक है खाद्य संरक्षण एवं पोषण और औषधियाँ। खाद्य संरक्षण हो जाएगा फूड प्रिवेंशन मेथड, फ्रीजिंग, साल्टिंग, पिकिंग, एडिंग ऑफ शुगर और ड्राइंग। परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन की छोटी या लंबी समावधि के लिए खराब होने की सुरक्षा प्रदान किया जाना। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत: सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना या उसमें विलंब उत्पन्न करना, एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। खाद्य एवं परीक्षण: फूड प्रिजर्वेशन, सूक्ष्म जीवाणुओं को विकास को रोकने में सहायक रसायन। उदाहरण सोडियम बेंजोनेट, C7H5NaO2, पोटेशियम मेटा बाइसल्फर। औषधियाँ हम लोग देखें, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग रोगों के निदान एवं दर्द निवारक आदि में किया होता है। तो हो जाएगा ज्वरनाशक, एंटीपायरेटिक, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर, फीवर के ताप कम के लिए किया जाता है। उदाहरण एस्पिरिन। एस्टिक सल्फ्यूरिक, पैरासीटामोल, फिनेसिटीन। दर्दनाशक, एनाल्जेसिक, ऐसे औषधि जो मानसिक उलझन या अंतंत्रिकीय कुप्रभाव के दर्द को कम करती है। प्रकार: अनिद्राकारी दर्दनाशक, नॉन न्यूरोटिक एनाल्जेसिक। उदाहरण एस्पिरिन, पैरासीटामोल। निद्राकारी, पीराहारी, ऐसी औषधियाँ जो निद्रा उत्पन्न करती है। उदाहरण अफीम उत्पाद जैसे मॉर्फिन, कोकीन और हेरोइन। प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक, ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। उदाहरण मर्क्यूप्टोम, बेरिकम, आयोडोफॉर्म और पोटेशियम परमैंगनेट। अगला है विसंक्रामक, ऐसे रसायन जो जीवाणु या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं। उपयोग उपकरणों, बर्तनों, फर्श और सैनिटरी फिटिंग आदि विसंक्रमण हेतु। उदाहरण फिनॉल, मेथिल फिनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रशांतक, ट्रांक्विलाइजर, मानसिक दवा, तनाव कम करने, अवसाद दूर करने में सहायक रसायन। उदाहरण रेजरपाइन। स्रोत राउरबोफिया सेनेपाइटा नामक पौधा, बाइट्यूरिक अम्ल के उत्पन्न, ल्यूमेनिक व सोग्नोनल आदि। प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं, सूक्ष्म जीवों के जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन वर्ष 1929, खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्रोत पेनिसिलियम नोटाटम। पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन 1928। अगला हम लोग देख सकते हैं बेहोशी कारक, एंथेस्टिक, ऐसे औषधियाँ जो सभी प्रकार की कोशिका प्रमुखता तंत्रिका तंत्र के जैव कार्यों के प्रति अचेतना इंसेंसिबिलिटी उत्पन्न करती है। उदाहरण क्लोरोफॉर्म। प्रमुख खाद्य परीक्षक एप्रोक्साइड, सूक्ष्म फल व मसालों का परीक्षण, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। उपयोग सॉस, जैम एवं अचारों का परीक्षण। सोडियम बेंजोएट, मृदु पेयों तथा अम्लीय भोजन का परीक्षक, सॉर्बिक अम्ल व उसके लवण, ईस्ट तथा फफूंदी की वृद्धि को रोकने हेतु। उर्वरक हम लोग देखें, फर्टिलाइजर, पौधे की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मिट्टी में डाले गए पोषक तत्व हैं। अन्य नाम अकार्बनिक खाद। प्रकार है नाइट्रोजनिक उर्वरक, फॉस्फेटी उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक। अगला उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक एवं अकार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों की बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। खाद में मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक, अमोनिया युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक एवं एमाइड युक्त उर्वरक। भारत में सर्वाधिक उत्पादित नाइट्रोजनिक उर्वरक यूरिया।
नाइट्रोजनिक उर्वरकों का नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट 21%, अमोनियम क्लोराइड 25%, अमोनियम नाइट्रेट 35%, कैल्शियम नाइट्रेट 17%, सोडियम नाइट्रेट 16%, कैल्शियम साइमाइड 21%, यूरिया 46%। अगला हम लोग देख सकते हैं फॉस्फेटी उर्वरक, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, पॉलीफॉस्फेट उर्वरक। स्रोत हड्डी का चूरा, बेसिक फ्लैग और चूनित रॉक फॉस्फेट। फॉस्फेटी उर्वरकों का प्राय फॉस्फेट देखें, सुपर फॉस्फेट 16 से 47%, एमोफॉस 48%, बेसिक स्लैग 15 से 25%, हड्डी का चूरा 20 से 35%, रॉक फॉस्फेट 25 से 30%, कैल्शियम फॉस्फेट मोनो 50%, मेटा फॉस्फेट 64%। पोटेशियम उर्वरक मुख्य कैनिट और mercuric ऑफ पोटास। उर्वरक की आवश्यकता कम, प्यूरिक ऑफ पोटास, पोटेशियम क्लोराइड KCl का व्यापारिक नाम। अगला हम लोग देख सकते हैं पोटेशियम उर्वरकों में पोटास, पोटेशियम क्लोराइड 48 से 60%, पोटेशियम सल्फेट 48 से 50%, कैनिट 12 से 16%, पोटेशियम नाइट्रेट 44%, लकड़ी की राख 3 से 7%, तंबाकू के डंठल 4 से 9%। अगला टॉपिक हम लोग विविध का देख सकते हैं, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे कुष्ठ निवारक दिवस 31 जनवरी, विश्व वन दिवस 21 मार्च, जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग देखें 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर, विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर, विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च। अगला है स्थल और संबंध संस्थान, शिमला केंद्रीय आलू शोध संस्थान, नागपुर केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला, हैदराबाद पहला डायसोमियम, लखनऊ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर, कलकत्ता देश का पहला दंत चिकित्सक महाविद्यालय। अगला है स्थल और संबंध संस्थान, देहरादून भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, भोपाल उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग, उसके बाद हैदराबाद राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, लखनऊ सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, देहरादून इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SEC, हैदराबाद नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA, बेंगलुरु इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, हौसन इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा। अगला हम लोग देख सकते हैं कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, पल्स, प्रयागराज मोटेनियल नेहरू नेशनल टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट्स, आगरा सेंट्रल लिप्रोसी इंस्टीट्यूट्स, रोम FAO, कटक केंद्रीय चावल शोध संस्थान, दिल्ली इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेशन सेंटर IUAC, पुणे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिकल IUCA, तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र CDSCSHAR। अगला है वाराणसी केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान, मुंबई इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु राष्ट्रीय मनोसंस्था स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तंत्रिका विज्ञान संस्थान, हैदराबाद केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान। अगला हम लोग देख सकते हैं बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेट्रोपैथी औद्योगिक सेंटर, लखनऊ केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, कोलकाता साइंस सिटी, हैदराबाद हाईटेक सिटी, हैदराबाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। अगला हम लोग देख सकते हैं विविध एंथ्रासाइट, सर्वोच्च कोयला, लिग्नाइट्स, निष्क्रिय कोयला, ग्रेफाइट, भारी मशीनों के लिए स्नेहक, सूक्ष्म बर्फ, ठोस CO2, भारी जल D2O, परमाणु संयंत्रों के मंदक के रूप में SURE, भारी जल की खोज, वर्षा का पानी, पानी का शुद्धतम रूप, नवलीकरणीय अशुद्ध जल में शुद्ध जल, क्लोरीन, पानी को शुद्ध करने के लिए उत्क्रमक प्रसारण, समुद्री जल को शुद्ध करने में फिटकिरी, स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा पानी को स्वच्छ करना, पानी को शुद्ध, निर्वलीकरण, उत्क्रमण परासन, क्लोरीन फिटकिरी, हीलियम प्लस ऑक्सीजन, गोताखोर, अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील, नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस निश्चेतन, जिनॉन रेजिस्टर गैस, हीलियम वायुयान के टायरों में हम लोग देखें हीलियम गुब्बारों के गैस में। अगला हम लोग देख सकते हैं अमोनिया अश्रु गैस, लुईस क्षार जल में आसानी से घुलनशील, ब्रोमीन पीराहारी के रूप में, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा NaOH, वाशिंग सोडा Na2CO3, एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग साल्ट
CO3, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी प्लेट, मस्टर्ड गैस, रासायनिक आयुध, मेथेन, छापे खाने की स्याही बनाने में प्रयुक्त, इथेनॉल, कच्चे फलों को पकाने में, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त, एथिल अल्कोहल, शक्कर के किण्वन से निर्मित, आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर का बहुलक, पेट्रोलियम के भंजक आसवन से, नायलॉन, कृत्रिम बहुलक, पॉलीथीन, एथिलीन का बहुलक, बुलेट प्रूफ पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक। अगला हम लोग देखें लैक्टिक एसिड, मांसपेशियों में थकान का अनुभव, दूध, एस्टिक अम्ल, सिरका, साइट्रिक अम्ल, नींबू, ब्यूटेरिक अम्ल, दूध युक्त दुर्गंध युक्त मक्खन, कार्बनिक अम्ल, शीतल पेय एवं सोडा वाटर, मैलिक अम्ल, सेब हम लोग देखें, टार्टरिक अम्ल, अंगूर और बेकिंग पाउडर के निर्माण में, ऑक्जेलिक अम्ल, फोटोग्राफी, सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर ब्रोमाइड, मीथेन प्लस वायु, खानों में विस्फोट, RDX, साइक्लोनाइट, हेक्सोन, T4, ऑक्टेन संख्या, पेट्रोल में की गुणवत्ता की माप हम लोग देखें, किण्वन, बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया, ब्यूटेन, LPG का मुख्य आधार घटक, मरकैप्टेन, LPG के दुर्गंध, कोल गैस, CH4 CO प्लस H2, वाटर गैस CO प्लस H2, CNG CH4 प्लस CO2, गैसोहॉल, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। अगला हम लोग देख सकते हैं लेड टेट्रा एथिल, कार के इंजन की एंटी नॉकिंग, एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑटोमोबाइल इंजनों के प्रतिहिम, फ्योन, घरेलू प्रतिष्ठा के प्रयुक्त, एनिमल चारकोल, कच्ची चीनी को रंगविहीन, एस्पिरिन, एंटीपायरेटिन, पोटेशियम ब्रोमाइड, शांति कारक औषधि, अल्मोनियम फॉस्फाइड, कीटनाशक, वनस्पति तेल, साबुन बनाने में प्रयुक्त, अपमार्जक, शोधन अभिकर्ता, नाइट्रोजन, गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास, अमोनियम सल्फेट, मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, एमाइड, यूरिया में नाइट्रोजन का रूप, CO2, यूरिया उत्पादक के उत्पादन में प्रयुक्त, एलिथ्रीन, मच्छर पाइब्रोरेथन, पोटेशियम साइनाइड, चूहे मारने का जहर, जिंक फॉस्फेट, रेडिडोसाइट, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, कीटनाशक, क्रुक्स, कांच, पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता, जिंक ऑक्साइड, यशद पुष्प। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।